19th सेंचुरी में जदीद लाहौर के बानी जिनमें सर गंगाराम का नाम बड़ा नुमाया है, और आज हम मौजूद हैं उनकी रिहायशगाह के बाहर, जो कि 1928 में कंप्लीट हुई थी। अगर आपको इसको देखिए फ्रंट, तो बिल्कुल एज इट इज ये यहाँ पर मौजूद है। 1928 में ये रेजिडेंस मुकम्मल हुई थी और अब इसका पोजेशन है फराज जैदी साहब की फैमिली के पास, और इसको बिल्कुल उसी तरह से रिस्टोर किया गया है जैसे इससे कबल इसकी जो असल हालत होती। वाकई घर के कमरे देखकर लग भी रहा है कि वाकई ये इसको असल हालत में बहाल किया गया। फराज साहब बहुत शुक्रिया। कितना पैसा लगा और क्यों आपने ये रिस्टोर कर दिया, क्यों आपको जरूरत पड़ गई कि इस हिस्ट्री को जो है वो रिवाइव करना है? ऑन द पैसा मैं आपको बस नंबर तो नहीं बताऊंगा, बट ये आपको बता दूंगा हमारे इनिशियल एस्टिमेट से 3 गुना ज्यादा लगे, तो काफी पैसे लग गए। और अंदाजन अगर हम बात करें मिलियंस में, नहीं ये वैसे कोई इसमें कोई ऐसी गेम तो नहीं है क्योंकि आपको कुछ देने या आपने कोई इकट्ठे करने हैं, तो ये तो अपने जिस तरह काम इसका नजर आ रहा है फराज भाई, लग रहा है कि वाकई काम हुआ। आप समझेंगे हमने एक फिलंथ्रोपिक चीज की है लाहौर शहर के लिए, ठीक है। हमने पैसे जितने लगने थे लगा दिए, और किया हमने इसलिए कि ये ऑब्वियसली फैमिली में प्रॉपर्टी थी और ये वेरी निगलेक्टेड थी। तो लाहौर में इस तरह की जगहें एक तो निगलेक्ट हो रही हैं, और वो अल्टीमेटली अनलेस आप उनको रिस्टोर करके उनको किसी यूज में लाएं, वो फिर खत्म हो जाएंगी। अच्छा, अब हमने जिस तरह के इसका देखा है, ये तो लग नहीं रहा कि ये बिल्कुल ये पुरानी इमारत है या रिस्टोर भी हुआ है। ऐसे आप जरा अंदर अगर आए तो मेरा कैमरामैन भी अंदर आएगा, और बड़े सीनियर हमारे साथी हैं, वो कैमरामैन के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं यहाँ पे, अदनान शेख साहब। ये जी लॉन्च है इस घर का, इसका क्या इसको कहेंगे, ये ड्राइंग रूम होगा? ये इन घरों में 2 एंट्रेंसेज होती थी, एक फॉर्मल एंट्रेंस जो कि जिससे हम आए, और उधर जनरली ड्राइंग रूम होता था, और एक साइड एंट्रेंस होती थी जहां से कमरे होते थे, उधर से फैमिली आती थी। सो दिस वाज द फॉर्मल रूम। ये 33 फीट बाय 20 फीट है, और इसकी जो सीलिंग हाइट है वो 18 फुट है। तो इट इज, और आप ये रोशनदान भी देख लें इसमें लगे हुए हैं। तो दिस वाज बिल्ट एग्जैक्टली फॉर आवर क्लाइमेट, जो कि आजकल के घर नहीं बनते। अंदर आके तो बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि शायद पंखे की भी यहाँ पे कभी जरूरत होगी। अलबत्ता खूबसूरत दीदाजेब फनूस यहाँ पर आपको लटकते हुए भी नजर आएंगे, जिनको हैंग किया गया, और अब पूरी तवज्जो दी गई है। ये वो फायर केस है जो कि नॉर्मली विंटर में इस्तेमाल किया जाता होगा। इसका फर्नीचर वगैरह अभी इसका फर्नीचर होना है, कमरों का फर्नीचर हो गया। फायर प्लेसेस के लिहाज से भी इस घर की सारी फायर प्लेसेस वर्किंग फायर प्लेसेस, यानी ऊपर चिमनीज हैं और वो सारा धुआं बाहर निकलता है। तो ही वाज, आप कहते हैं नॉर्मली फराज भाई ये होता है कि कहीं भी कोई पुरानी इमारत जो हो उसको अगर हम चेक करें तो डिटेक्ट नहीं कर पाते कि इसमें किस तरह की सेंट्री जो यूज की गई है या सैनिटेशन के लिए क्या क्या इकदाम किए गए, तो इसमें किस तरह की मुश्किलात आपको दरपेश? देखिए, सैनिटेशन एंड वायरिंग तो हमें दोबारा से करनी पड़ी, और सैनिटेशन के लिए हमने एक क्या कहते हैं उसको, जो ज़मीन में बनाते हैं, एक वेल बनाया है, और एक ड्रेनेज के लिए सेपरेट वेल बनाया है। ये प्रॉपर्टी 3 फुट नीचे है स्ट्रीट लेवल से। सही। इसका टोटल जो अगर इसको स्क्वायर मीटर में हम देखें तो कितनी मरले या कितना कनाल? 17 कनाल। 17 कनाल की ये टोटल ग्राउंड भी इसी में है, सब कुछ। इसका अगला रूम भी आपको दिखाते हैं, देखिएगा इसका बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आप देखें पुरानी इमारतों में इस तरह की आपको वुडन जो स्टेज थी वो नज़र आती थी, और यहाँ पे भी हाई यहाँ पर आपको नजर आ रही है, और ये खूबसूरत यानी रिस्टोर हुई है, और लग रहा है कि वाकई कहीं पे काम हुआ है। ये बेडरूम है जी, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसी तरह का जो फर्नीचर है वो भी यहाँ पर आपको रिस्टोर होता हुआ नजर आएगा। ये रूम्स अलबत्ता नए दौर के लिए यहाँ पर जो एयर कंडीशन है वो जरूर इंस्टॉल किए गए हैं। ये फायरवर्क्स एक और जितने भी यहाँ पर रूम्स हैं उनको इसी तरह से जो वो तैयार किया गया। आप देख सकते हैं कि बेडरूम में सिटिंग एरिया भी है। अच्छा, कितने बेडरूम है वैसे नॉर्मली? 3 बेडरूम है। 3 इसमें बेडरूम्स हैं, और इसके अलावा इसका 2 कमरे और भी बताए जा रहे हैं फराज साहब की जानिब से। यहाँ पर आज इसको जो है वो ये बताएंगे कि ये तकरीब किस लिए रखी जा रही है। ये एक फूड पैंडा का इवेंट है, वो अपने राइडर्स को इलेक्ट्रिक बाइक्स फराहम कर रहे हैं।
ताकि उनकी फ्यूल सेविंग्स हो। तो ये हमारा खूबसूरत कोर्टयार्ड है, इसमें इस तरह के इवेंट्स अच्छा, इस घर में रिहाइश भी रहेगी या इस तरह कोई इसको इवेंट्स के लिए यूज करेंगे, जैसे अंदरून शहर की मुख्तलिफ जो इवेंट्स के लिए बिल्कुल ये सर गंगाराम की रिहाइशगाह अब मुख्तलिफ इवेंट्स के लिए भी इस्तेमाल की जा सकेगी। इसके बेडरूम्स हों या इसका लॉन, इसका पार्क, और इसी तरह से यहाँ पर भी इवेंट हुआ करेंगे। 1928 में बनने वाली बिल्डिंग जो कि कुछ अर्सा कबल खस्ताहाल थी, उसको रिस्टोर किया गया और बिल्कुल उसी तरह की ये इमारत बनी है जिस तरह की ये 1928 में थी, और इसी जो इसकी शान शौकत है उसी को अब बहाल किया है इस फैमिली ने। और इनका फिलहाल फरोख्त करने का कोई इरादा नहीं है, ये ना समझिएगा कि कोई फरोख्त कर रहे हैं, इसको रिस्टोर किया है। हिस्टोरिक इसका जो पर्सपेक्टिव है उसको बेसिकली अलाइव रखने के लिए ये सारी इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर की गई है, इसी फैमिली ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी की है। तो इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।